छात्रों, बहुव्रीहि शब्द पर ध्यान देंगे। बहुव्रीहि, बहु यानी अधिक, व्रीहि यानी चावल। बहुव्रीहि अधिक चावल हैं जिसके पास ऐसा है वह। तो वैसा कृषक हो सकता है या फिर कोई व्यापारी। तो इसका सीधा अर्थ कृषक से जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे अन्य अर्थ की प्रधानता। अधिक चावल हैं जिसके पास ऐसा है वह है, तो ये अन्य अर्थ। तो ध्यान देंगे बहुव्रीहि समास की परिभाषा क्या होगी। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, जहाँ पर न तो प्रथम पद प्रधान हो न उत्तर पद प्रधान हो, बल्कि अन्य तीसरे अर्थ की ओर संकेत हो, उसको बहुव्रीहि कहते हैं। यस्मिन् समासे यदा अन्य पदार्थस्य प्रधानता भवति तदा सः बहुव्रीहि समासः कथ्यते। जिस समास में जब अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है तब वह बहुव्रीहि समास कहा जाता है। अर्थात यस्मिन् समासे न तो पूर्व पदार्थस्य प्रधानता भवति न ही उत्तर पदार्थस्य प्रत्युत द्वौ अपि पदार्थो मिलित्वा अन्य पदार्थस्य बोधम कार्यते। तो ये क्या कहना चाह रहा है। जिस समास में न तो पहले पूर्व पद प्रथम पद पहले पद की प्रधानता होती है और न ही उत्तर पद की प्रत्युत, अर्थात इसके प्रत्युत्तर में द्वौ अपि पदार्थों मिलित्वा दोनों पद मिल करके अन्य पदार्थ यानी तीसरे पदार्थ की ओर संकेत हो, बोध करवाते हैं। समस्त पदस्य प्रयोग अन्य पदार्थस्य विशेषण रूपेण भवति। जब समस्त पद का प्रयोग करते हैं तो अन्य पदार्थ विशेषण के रूप में होता है। ये जो विशेषता होगी वही क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। देखेंगे जिस समास में जब अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है तब वह बहुव्रीहि समास कहा जाता है। अर्थात जिस समास में न तो पूर्व पदार्थ की पद धन अर्थ, पद कहें पदार्थ का भाव है पद का अर्थ, यानी पूर्व पहले पद की के अर्थ की प्रधानता होती है और न ही उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती है, अपितु दोनों पदार्थ मिलकर के अन्य पदार्थ का बोध करवाते हैं। समस्त पद का प्रयोग अन्य पदार्थ के विशेषण के रूप में होता है और इस समास में प्राय करके प्रथमा विभक्ति का। तो इस समास में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कब होगा, सामासिक विग्रह करने पर। देखेंगे बहुव्रीहि, तो बहुव है, बहुओ कहें या बहुए कहें एक ही बात है। बहुव है या बहुवो हो, व्रीहयो हो, यस्य से। बहुव व्रीहय है, यस्य से। बहुत सारे चावल हैं जिसके पास ऐसा है वह। तो बहुत चावल हैं जिसके पास वह कृषक, ऐसा सामासिक विग्रह रहेगा। यहाँ पर उत्व के नियम से ओ की मात्रा हटाते हैं तो बहुव विसर्ग आ जाता है। यहाँ पर भी वैसे व्रीहय हो जाएगा। तो ऐसा पीताम्बर, अगला उदाहरण, पीतम अंबरम यस्य से। पीले हैं वस्त्र जिसके ऐसा है वह, तो यह विष्णु है। इसी प्रकार से प्राप्तोदकम ग्राम है, यानी प्राप्त उदकम यम से, जिसने क्या है, जिसको जल प्राप्त हो गया है ऐसा है वह, ऐसा गांव। हत शत्रु, हताह शत्रवः येन से, जिसने अपने शत्रुओं को मार दिया है तो वह राजा। पतित पर्णय, पतित है पर्णय यस्मात् से, पतित है गिर गए हैं, पर्णय पत्ते, यस्मात् जिससे, जिससे पत्ते गिरे हैं, वह है वृक्ष। दशानन है, 10 आननानि यस्य से हैं, 10 हैं मुख जिसके वह रावण। वीर पुरुष है, तो वहाँ पर वीरः पुरुषः यस्मिन् ग्रामे,
यानी जिस गांव में वीर पुरुष निवास करते हैं सह वीर पुरुष है। तो वीर पुरुष है जिस गांव में, तो वैसा गांव। चतुर्मुख है, चत्वारि मुखानि यस्य सह, 4 मुख हैं जिसके वह ब्रह्मा। तो यहाँ पर 4 मुख हैं जिसके वह ब्रह्मा। इसी प्रकार से गलित पर्णा, गलितानि पर्णानि यस्य सा, गलितानि गल गए या गिर गए हैं, पर्णा पत्ते ऐसी है वह। तो यहाँ पर पत्ते गिर गए हैं जिसके वह, तो वह लता। नवरंध्र, नवरंध्राणि यस्मिन् से, 9 रंध्र यानी छिद्र हैं जिसमें वह है। तो 9 छिद्र ये मानव देह में होते हैं। ऐसा क्या होगा? शरीर होगा। तो क्या हो जाएगा? इसमें देह है। क्या हो जाएगा? देह है। देह यानी मनुष्य शरीर। आगे वाला देखेंगे, विधवा, विगतय धवय पति यस्य से, यानी वह बीत गया है जिसका पति स्वर्ग को प्राप्त हो गया, तो वह विधवा। निर्जनय, निर्गत है जना यस्मात् से, जिस स्थान विशेष से या गांव से व्यक्ति चले गए हैं वह स्थान, तो निर्जन, जन रहित व्यक्ति। वेधिकरण बहुव्रीहि, इसका दूसरा रूप देखेंगे, यदा बहुव्रीहि समासस्य पूर्वोत्तर पदयो भिन्न विभक्ति भवतः तदा स वेधिकरण बहुव्रीहि भवति। जब बहुव्रीहि समास का पूर्वोत्तर पद भिन्न यानी पहला पद और उत्तर, पूर्वोत्तर पूर्व धन उत्तर, पहला और दूसरा पद भिन्न अलग अलग विभक्ति का होते हैं, तब वह वेधिकरण बहुव्रीहि होता है। जब समास के पूर्व पद में और उत्तर पद में अलग अलग विभक्तियां होती हैं तब वेधिकरण बहुव्रीहि होता है। तो इसके उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर विग्रह पद रहेगा, समस्त पद यहाँ रहेंगे और हिंदी अर्थ ये रहेगा। विग्रह, चक्र पाणौ यस्य से, चक्र है जिनके हाथों में वह है, तो वहाँ पर चक्र पाणी हो जाएगा विष्णु। चक्र है हाथ में जिसके वह है विष्णु। शूलम पाणौ यस्य से, शूल पाणी यानी शूल त्रिशूल जिसके हाथ में है वह है शिव। धनु पाणौ यस्य से, धनुष है जिसके हाथों में ऐसा है धनुष पाणी यानी राम। धनुष है हाथ में जिसके वह राम। चंद्र शेखरे यस्य से, चंद्र है शेखरे यस्य से, चंद्रमा जिसके शिखर पर यानी मस्तिष्क पर माथे पर है ऐसा है वह शिव चंद्रशेखर है। रघुकुल में कुले जन्मे यस्य से, रघुकुल में जन्म लिया है ऐसा है वह रघुकुल जन्मा अर्थात राम। रघुकुल में जन्मा है वह राम। गदा पाणौ यस्य से, गदा है जिसके हाथ में ऐसा है वह गदा पाणी बलराम। गदा जिसके हाथ में वह। तो इन समस्त उदाहरणों को देखने पर अपन पाते हैं यानी सामासिक विग्रह में चक्र पाणौ यस्य से तीसरे अर्थ की ओर विशेषता परिलक्षित होती है, लक्षण परिलक्षित होता है। चक्रम, चक्र, पाणौ जिनके हाथों में ऐसा है वह अर्थात अन्यार्थ तृतीय अर्थ। तो इसी क्रम का सामासिक विग्रह रहेगा। अगला देखेंगे, तुल्य योगे बहुव्रीहि। तो यहाँ पर अत्र स शब्द से तृतीया पदेन से समासो भवति। यहाँ पर क्या है? तुल्य योग के रूप में तृतीया विभक्ति के साथ समास होगा। कब? सामासिक विग्रह में। देखेंगे यहाँ सह शब्द का तृतीयांत पद के साथ समास होता है। उदाहरण जैसे विग्रह पद देखेंगे, पुत्रेण सहित है यह सह, पुत्र के साथ है जो वह पिता। तो यहाँ पर तृतीय अर्थ की ओर सह पुत्र ऐसा अर्थ होता चला जाएगा। बांधवे सहित है यह सह, यानी
बांधवों के साथ है जो वह, ऐसा व्यक्ति या पुरुष सहबांधव, बांधव सहित। विनयेन सह विद्यमानम, विनम्रता के साथ जो विद्यमान है, उपस्थित है, सह विनयम, विनय के साथ विद्यमान है जो, यानी विनम्र। पत्न्या सह वर्तमान है, ध्यान देंगे, पत्न्या सह वर्तमान है, यानी चिरकाल से वर्तमान में भी जो अपनी पत्नी के साथ विराजमान है, सहपत्निक है। ऐसा वशिष्ठ ऋषि जो हैं आज भी ग्रह नक्षत्रों के रूप में अपनी पत्नी जो है अरुंधति उसके साथ विराजमान है। तो पत्नी के साथ वर्तमान में सप्तऋषि मंडल में देखे जा सकते हैं। आगे वाला उदाहरण देखेंगे, पुनः देखेंगे। इन समस्त विग्रह में प्रथम पद जो है वो तृतीया विभक्ति का है, कहीं पर बहुवचन के रूप में तो कहीं पर एक वचन के रूप में। जैसा विग्रह है उसी समस्त पद के अनुसार वैसा ही तृतीया का प्रयोग हुआ है। अगला है उपमानवाचक बहुव्रीहि। तो यहाँ पर देखेंगे विग्रह, समस्त पद और हिंदी अर्थ। विग्रह रहेगा चंद्र इव मुखम यस्याः सा। ये देखो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, प्राय करके ये क्रमधारय समास होता है, परंतु यदि चंद्रमुखी हो तो वहाँ पर क्या हो, चंद्र इव मुखम इति ऐसा लिखे तब तो क्या हो गया, कर्मधारय। लेकिन ये कह रहा चंद्र इव मुखम यस्या सा, चंद्रमा की भांति है जिसका मुख वह है, ऐसा ये अन्यार्थ की ओर संकेत हो विग्रह में, तो आप उसको चंद्रमुखी शब्द होते हुए भी क्या करोगे, उपमानवाचक बहुव्रीहि ही कर दोगे। अन्यथा यदि यही है चंद्र इव मुखम इति ऐसा हो तो क्या होगा, कर्मधारय। चंद्रमा के समान मुख है जिसका, अन्यार्थ में पहुंचे तो बहुव्रीहि ही करेंगे। पाषाणवत हृदयम यस्य से, तो क्या, पाषाण हृदय, पत्थर के तुल्य हृदय जिसका है वह, तो पत्थर जैसा हृदय है जिसका वह है, क्या हो गया, पाषाण हृदय। तो इस प्रकार से आप सामासिक विग्रह देख करके समास के अंतर को स्पष्ट समझेंगे। हालांकि विशेषण विषय उपमेय उपमान जो आता है वो प्राय करके सीधे अर्थों में कर्मधारय समास सिद्ध होता है, लेकिन यस्य सः लिखा या यस्य से लिखे ऐसा जब सामासिक विग्रह हो तो आप उपमानवाचक बहुव्रीहि के अंतर्गत भी इसको सिद्ध करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप शर्मा जी क्लास के अंतर्गत इसको सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। धन्यवाद।